हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्लिक फायर गेमिंग के एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पांचवा जो T20 मैच है उसके बारे में देखेंगे। तो इंडिया तो ये सीरीज़ जीत चुकी है, तो हो सकता है मे भी काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिले या फिर ना ही मिले, कोई गारंटी नहीं है। और इस मैच में भी आपको गिवअवे के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसका आंसर देकर आप अपने आराम से 100 रुपये जीत सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम आप बात कर लेते हैं इंडिया के प्लेइंग 11 के बारे में जो प्रोबेबल है। तो लगभग इंडिया यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, दीपक चहर, मुकेश कुमार और आवेश खान, ये रहेंगे इंडिया के प्लेइंग 11। और हो सकता है अगर जो कोई एक दो चेंजेस हो हुई तो उसमें हो सकता है रिंकू सिंह की जगह या पे शिवम दुबे आ जाए या फिर ना ही आए, कोई गारंटी नहीं है। और उसके बाद ये रहेगी इंडिया की प्लेइंग 11। और उसके बाद आ जाते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की इंडिया की जो बॉलिंग सेक्शन है, ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबल 11 उसको देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबल 11 में ट्रेविस हेड, एरन हार्डी, जोश फिलिप्स, मैथ्यू सॉड, बेन मैकडर्मेट, टिम डेविड, मैथ्यू वेड, बेन डर स्विस और जेसन बैरनडॉफ, तनवीर सांगा, क्रिस ग्रीन, ये लोग रहेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 में। तो ऑस्ट्रेलिया भी लगभग अब इनका लास्ट ही लगभग पेयर है ये, तो इसी के साथ वो आगे बढ़ेंगे। अब कोई चेंजेस की प्रोबेबल नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि अगर जो जेसन वेरांडा या क्रिस ग्रीन की जगह पे आप नेथन एलिस को देख सकते हो या फिर ना ही देखने को मिले। उसके बाद आ जाते हैं वेन्यू की। तो वेन्यू है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। और बेंगलुरु की पिच जानते हैं कितनी सपाट होती है, कितना छोटा ग्राउंड है, वहाँ पे मतलब पिटाई दबा के होती है। तो यहाँ पे एवरेज इनिंग स्कोर है 182 का। और ये पेसर्स यहाँ पे मिलते हैं 33 विकेट और स्पिनर्स को मिलते हैं 19 विकेट। समझ सकते हैं कि ये पेसर्स के लिए क्यों है, क्योंकि पेसर अगर जो बाउंसर मारते हैं तो भी छोटा सा ग्राउंड अगर जो अच्छे से कनेक्ट हुआ तो पहुँच जाता है बाउंड्री के बाहर, नहीं तो फिर अटक जाता है। लेकिन स्पिनर्स के लिए अगर जो छोटा भी बॉल डालेंगे, सोचेंगे कि कैच करा दे, तो कैच होता नहीं है क्योंकि छोटा ग्राउंड पार हो जाती है बाउंड्री। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने इंडियंस बैटर्स के रिकॉर्ड्स देख लेते हैं T20 में। तो यशस्वी जायसवाल ने 33 इनिंग खेले हैं, 1267 रन बनाए हैं, 42.3 की एवरेज से, 10 50 मारे हैं और 2 शतक भी मारा है इन्होंने। ऋतुराज गायकवाड़ की बात कर लेते हैं तो 31 इनिंग में इन्होंने 1325 रन मारे हैं 53 की एवरेज से, 9 50 मारे हैं और 2 शतक भी मार दिया। पिछला तो वो एक तो इसके एक मैच वाले थर्ड मैच में इन्होंने मारा था। सूर्य कुमार यादव की बात कर लेते हैं तो 29 इनिंग्स में उन्होंने 1176 रन मारे हैं 47.04 की एवरेज से और 9 50 मारे हैं और 2 शतक मारे हैं। रिंकू सिंह की बात कर लेते हैं 36 इनिंग में 1074 रन 51.14 की एवरेज से 8 50 मारे हैं, एक भी शतक नहीं मारा है अभी तक। और तिलक वर्मा इस मैच में तो रिंकू सिंह अर्धशतक मारते मारते चुके हैं। ईशान किशन की बात कर लेते हैं तो 26 इनिंग में इन्होंने 661 रन मारे हैं। अब यार क्या आ गया। तो ईशान किशन की बात कर लेते हैं तो 26 इनिंग में 661 रन मारे हैं 25.42 की एवरेज से, 5 50 मारे हैं और 0 इन्होंने एक भी शतक नहीं मारा है। अक्षर पटेल की बात कर लेते हैं तो 21 इनिंग में इन्होंने 494 रन मारे हैं 30.88 की एवरेज से, 3 50 मारे हैं। शिवम दुबे की बात कर लेते हैं तो 23 इनिंग में इन्होंने 655 रन मारे हैं 43.67 की एवरेज से, 3 इन्होंने अर्धशतक मारे हैं। बाकी अब इंडियन बॉलर्स की रिकॉर्ड देख लेते हैं तो अर्शदीप सिंह की बात कर लेते हैं तो 42 इनिंग में इन्होंने 147.3 ओवर फेंका है जिसमें 51 विकेट लिए हैं 25.8 की एवरेज से, स्ट्राइक रेट रहा है 17.4 का। रवि बिश्नोई की बात कर लेते हैं तो 31 इनिंग में इन्होंने 117.3 ओवर फेंका है और 44 विकेट लिए हैं 19.3 की एवरेज से, स्ट्राइक रेट रहा है 16 का। अक्षर पटेल की बात कर लेते हैं तो 25 इनिंग में इन्होंने 86 ओवर फेंके हैं और 18 विकेट लिए हैं 35.7 की एवरेज से, 28.7 का स्ट्राइक रेट रहा है। आवेश खान की बात कर लेते हैं तो 16 इनिंग में इन्होंने 54 ओवर्स फेंके हैं और 15 विकेट लेकर 31.3 का एवरेज रहा है और 21.6 स्ट्राइक रेट रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा की बात कर लेते हैं तो 11 इनिंग्स में इन्होंने 40 ओवर फेंके हैं 14 विकेट लिए हैं 24.9 का स्ट्राइक रेट रहा है। मुकेश कुमार की बात कर लेते हैं तो मुकेश कुमार 22 इनिंग में इन्होंने 68.5 ओवर फेंके हैं 13 विकेट लिया है और 52.8 का एवरेज रहा है। अब आ जाते हैं हम अपने ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की तरफ। ऑस्ट्रेलियन बैटर में टिम डेविड की बात कर लेते हैं तो 50 इनिंग में इन्होंने
1103 रन मारे हैं, 34.47 की एवरेज से। चार इन्होंने 50 मारे हैं, एक भी शतक नहीं मारा है। मैथ्यू शॉट की बात कर लेते हैं तो 32 इनिंग में इन्होंने 812 रन मारे हैं, 26.19 की एवरेज से। 3 इन्होंने अर्धशतक मारे हैं, एक शतक मारा है। मैथ्यू वाट की बात कर लें तो इन्होंने 33 इनिंग में 784 रन मारे हैं, 26.13 की एवरेज से। 2 विकेट 2 अर्धशतक मारे हैं इन्होंने, एक भी शतक नहीं मारा। बेन मैकडॉर्मेट की बात कर लेते हैं, 30 इनिंग में इन्होंने 760 रन मारे हैं, 28.15 की एवरेज से। 50 मारे हैं इन्होंने, शतक नहीं मारा है। जोशुआ फिलिप्स की बात करें तो 9 इनिंग्स में इन्होंने 133 रन मारे हैं, 14.78 की एवरेज से। एक इन्होंने अर्धशतक मारा है, बाकी शतक एक भी नहीं है। क्रिस ग्रीन की बात करें तो 17 इनिंग में इन्होंने 154 रन मारे हैं, 11 का एवरेज है, ना ही कोई शतक है ना ही कोई अर्धशतक है। जोश इंग्लिश की बात करें तो 15 ओवर में 15 इनिंग्स में इन्होंने 401 रन मारे हैं, एवरेज रहा है 33.42 का। और इन्होंने शतक मारे हैं 2, अर्धशतक मारे हैं 2 और शतक मारा है 1। एरन हार्डी की बात करें 11 इनिंग में 347 रन मारे हैं, 49.57 की एवरेज से। 3 इन्होंने शतक मारे हैं, शतक एक भी नहीं मारा है। ट्रेविस हेड की बात करें तो 7 इनिंग में 149 रन मारे, 21.29 की एवरेज से। एक इन्होंने अर्धशतक मारा है, शतक एक भी नहीं मारा है। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की रिकॉर्ड देख लेते हैं तो नाथन एलिस की बात करें तो 47 इनिंग में 169.2 का 2 ओवर फेंके हैं, 61 विकेट लिए हैं, 22.7 की एवरेज से। 16.7 का स्ट्राइक रेट रहा है। एरन हार्डी की बात करें तो 7 इनिंग में 20 ओवर डाले हैं और इन्होंने 4 विकेट लिया है, 50 के एवरेज से। 30 इनका स्ट्राइक रेट रहा है। शॉन एबट की बात करें तो शॉन एबट की बात करें तो 29 इनिंग में इन्होंने 89.5 के ओवर डाले हैं और 39 विकेट लिए हैं, 19.5 का एवरेज रहा है, 13.8 का स्ट्राइक रेट से। जेसन बेरेंड्रॉफ की बात करें तो 23 इनिंग में 85 ओवर फेंके हैं, 29 का विकेट लिए हैं, 22.8 की एवरेज से। 17.6 का स्ट्राइक रेट रहा है। क्रिस ग्रीन की बात करें तो 25 इनिंग में 97 ओवर फेंके हैं, 25 इनिंग में 97 ओवर फेंके हैं, 28 विकेट लिया है और 21.3 का एवरेज रहा है, 20.8 के स्ट्राइक रेट से। केन रिचर्डसन की बात करें तो 21 इनिंग्स में इन्होंने 69 विकेट लिए हैं, ओवर फेंके हैं और 25 विकेट लिए हैं और 24.5 के एवरेज से। 16.6 का स्ट्राइक रेट रहा है। वेंडर सुइस क्या नाम है यार, वेंडवर स्विस का इनिंग में 9 इनिंग में 31.5 का ओवर है, 31.5 ओवर डाले हैं, 10 विकेट लिया है, 26.1 का एवरेज रहा है, 19.1 के स्ट्राइक रेट से। तनवीर संगा की बात करें तो 7 इनिंग में उन्होंने 26 ओवर डाले हैं, 12 विकेट लिया है, 17.8 के एवरेज से, 13 का स्ट्राइक रेट रहा है। मैथ्यू शॉट की बात करें तो 18 इनिंग में 37.1 ओवर फेंका है और 8 विकेट लिए हैं, 38.6 की एवरेज से। 27.9 का स्ट्राइक रेट रहा है। तो अब ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब आ जाते हैं हम अपने टीम बना लेते हैं, जो अपनी ड्रीम 11 की टीम बनाएंगे तो उसको स्मॉल लीग के लिए, तो उसके लिए हम आ जाते हैं अपने ड्रीम 11 की टीम पर। तो ड्रीम 11 का पहले हम टीम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में। ईशान किशन, मैथ्यू वेड, जोश फिलिप्स, जितेश शर्मा। अब देखें यहाँ पे अब ईशान किशन तो इस समय अगले मैच में भी लग रहा है नहीं खेलेंगे, तो मैथ्यू वेड और जोश फिलिप्स और जितेश शर्मा भी अच्छे टच में दिखे हैं और मैथ्यू वेड तो खाई अच्छे ही टच में है, तो मैथ्यू वेड को यहाँ से पिक करेंगे हम। और फिर आ जाते हैं बैटिंग सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन में आपने आ जाएंगे सूर्य कुमार यादव, ट्रेविस हेड, श्रेयस अय्यर। इस बार पिछले मैच में तो फ्लॉप हो गए थे, लेकिन इस मैच में हम जरूर रखेंगे, वो मारने के चक्कर में फ्लॉप हुए थे। ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, ये पूरे रहेंगे हमारे टीम में। बेन मैकडॉर्मेट और ये 6 बैट्समैन हम लेके चल रहे हैं। और उसके बाद मैथ्यू शॉट, अक्षर पटेल, तो यहाँ से हम अक्षर पटेल को पिक करेंगे और यहाँ से हम मैथ्यू शॉट को छोड़ देते हैं, एरन हार्डी को रख लेते हैं। उसके बाद आते हैं अपने बॉलिंग सेक्शन में। अर्शदीप सिंह, केन रिचर्डसन, प्रसिद्ध कृष्णा, नाथन एलिस, रवि बिश्नोई, जसन बेरेंड्रॉफ, वेंदर स्विस और मुकेश कुमार, तनवीर सांगा, दीपक चहर, आवेश खान, क्रिस ग्रीन, काफ़ी सारे बॉलिंग ऑप्शन हैं। बॉलिंग ऑप्शन में हम जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रवि बिश्नोई को लेंगे। भाई रवि बिश्नोई के खिलाफ ये लोग फंस रहे हैं तो रवि बिश्नोई को हम लेंगे ही लेंगे। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे आवेश खान या क्रिस ग्रीन या तनवीर संगा को तो हम लेंगे नहीं। वेंडर स्विस या जेसन बेरेंड्रॉफ में से कोई सी एक को ले लेंगे। तो मुझे वेंडर स्विस और जेसन बेरेंड्रॉफ में कोई एक ले सकते हैं, तो जेसन बेरेंड्रॉफ को यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो इसकी वजह से यहाँ पे ये ले लेंगे। और ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो इस वजह से बैट्समैन हम ज़्यादा ले रहे हैं, बॉलर्स बहुत कम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पिटाई ज़्यादा लगेगी।
और आ जाते हैं हम अपने यहाँ पे। तो कैप्टन बनाएंगे हम यशस्वी जायसवाल को, और वाइस कैप्टन हमारे फिर से रहेंगे सूर्य कुमार यादव। और यहाँ पे ये पिच काफ़ी अच्छी है, जो पेसर्स के लिए जितना ही पेस मिलेगा उतना ही अच्छा यहाँ पे पिटाई होगी। तो ये हम सूर्य कुमार यादव को वाइस कैप्टन करते हैं और यशस्वी जायसवाल को अपना कैप्टन करते हैं। उसके बाद हम अपना टीम आगे बढ़ाते हैं। तो आप हमारा पूरा एक बार फिर से फुल एंड फाइनल टीम देख सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में है मैथ्यू वेड, और बैटिंग सेक्शन में है सूर्य कुमार यादव, ट्रेविस हेड, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल। ऑलराउंडर सेक्शन में है अक्षर पटेल, एरन हार्डी, और बॉलिंग सेक्शन में है जेसन वेरेंड्रॉफ और रवि बिश्नोई। तो ये है हमारी आज की टीम, ये स्मॉल लीग के लिए टीम है। तो और गिवे का क्वेश्चन देखिए, भूल गया मैं पूछना, गिवे क्या गिवे का जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि आज के मैच में कौन फैंटेसी पॉइंट सबसे अधिक देगा, कौन सा प्लेयर कितना पॉइंट देगा, ये आप लिख सकते हैं। या विकेट लेगा या रन मारेगा कितना, उसका नाम सिंपली नाम लिखना है और कितनी पॉइंट देगा वो गेस करना है। अगर जो आसपास भी रहेगा तभी मिल जाएगा प्राइस। 100 रुपये एक प्राइज़ मिलेगा आप लोगों को। अगर जो मल्टीपल विनर होंगे तो मल्टीपल 100 रुपये मिलेंगे सबको। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।